गलत है। हमार पूंजीपति लोग जमीन हमार हड़पे ले थे, घर बनाए ले थे। हमार कलेक्टर से, मुख्यमंत्री से और न्यायालय से हमारा का निवेदन है कि हमारी ज़मीन बचाई जाए। जो ज़मीन पर अपने जाई थे तो हम हमारा काटे के धमकी देते। अब 70 से हमका स्टे है पे माने का तैयार नहीं आए। हमारा निवेदन है कलेक्टर साहब से कि हमारे लाडली बहना पर भारी पड़ रहा सरहंग। निजी जमीन पर सरहंग जबरन कर रहा कब्जा। शिकायत के बावजूद राजस्व विभाग और जिला प्रशासन की सरहंगई पर मौन स्वीकृत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण प्लस न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुरी गरेवाल अपने विशेष सहयोगी मिथिलेश त्रिपाठी के साथ। जी हां, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, उनकी रक्षा सुरक्षा का आश्वासन सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव बड़े बड़े मंचों से करते हुए देखे और सुने जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ और ही स्थिति देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि इस सूबे की मोहन सरकार में नौकरशाही हावी है। राज्य सरकार की सारी योजनाओं और लाडली बहनों की रक्षा सुरक्षा का दंभ भरने वाली इस मोहन सरकार में बैठे हुए संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ही मुख्यमंत्री के सारे दावे और सराहनीय प्रयास विफल करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते अब लाडली बहनों का भरोसा कहीं न कहीं राज्य की भाजपा सरकार से उठता जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इस समय मोहन सरकार द्वारा राजस्व महाअभियान 2.0 चलाया जा रहा है और इस अभियान में एक लाडली बहना सरहंग से अपनी खरीदी हुई जमीन को बचाने के लिए राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक थाने के चक्कर काट रही है। लेकिन शर्मनाक है कि लाडली बहना की सुनवाई नहीं हो रही। पूरा मामला मध्य प्रदेश के नवीन जिला मऊगन से जुड़ा है, जहां मऊगन जिला बनने के बाद विकास तो कुछ दिख नहीं रहा, बल्कि भूमाफियाओं का आतंक यहां पर चरम सीमा पर है और कहीं न कहीं भूमाफियाओं पर प्रशासन की भी छत्र छाया बनी हुई है, तभी तो उनके हौसले बुलंद हैं। जिला मऊगंज में राजस्व विभाग में स्थिति इतनी भयावह है कि अपनी ही जमीन को सुरक्षित रख पाना मुश्किल हो रहा है। चिंतनीय है कि जिला मऊगंज में बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारियों को न्यायालय का आदेश भी कुछ मायने नहीं रखता। मुख्यमंत्री की लाडली बहना पूजा पांडे मऊगंज के बरहटा रोड में अपनी जमा पूंजी से एक जमीन खरीदी थी। पीड़ित महिला और उसके परिजनों के अनुसार भूमाफिया अमित गुप्ता पिता दीनदयाल गुप्ता निवासी कुंदनपुरवा पटवारी हल्कागंज द्वारा जबरन बाहुबल और धनबल के चलते पीड़िता की 8 डेसिमल जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जबकि उक्त जमीन पर निर्माण कार्य रुकवाने के लिए पहला स्थगन आदेश तहसीलदार द्वारा 20 जून 2024 को दिया जाता है। दूसरा स्थगन 11 जुलाई 2024 को सिविल न्यायालय से जारी किया गया। पीड़ित महिला उस आदेश की तमीली के लिए पटवारी, तहसीलदार, थाना, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 2 बार लिखित आवेदन देते हुए कार्यालयों की चक्कर काट रही है, लेकिन सरहंग का निर्माण कार्य रुकवाने राजस्व विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे मामले की शिकायत लाडली बहना द्वारा मुख्यमंत्री शिकायत समस्या समाधान के पोर्टल 181 पर भी की गई, जिसमें तहसीलदार और हल्का पटवारी द्वारा समस्या समाधान का मैसेज अपडेट कर शिकायत को बंद करवा दिया गया। न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी भूमाफिया द्वारा दिन रात निर्माण कार्य चालू किए हुए हैं। मना करने पर पीड़ित को परिवार सहित हत्या करने की भी धमकी दे रहा है। पीड़ित ग्रामीण असहाय महिला है, जिसकी बरहटा रोड की मूल्यवान भूमि पर बिना किसी आधार व प्रमाण के ताकत के बल पर सरहंग द्वारा मकान बनाया जा रहा है। मौके पर स्थगन आदेश का पालन करने में प्रशासन असफल है। अंततः थक हार कर पीड़ित महिला और उनके परिजनों द्वारा मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई गई। अब आइए सीधे जुड़ते हैं पीड़ित महिला और उसके परिजनों के साथ, सुनते हैं क्या है पूरा मामला। और कहाँ के रहने वाले? हमारा नाम सुखन द्विवेदी है, हम ग्राम दुग्गमा दुआन के रहने वाले हैं। क्या समस्या है आपके पास? समस्या है हमारी कि हमारी जमीन है मऊगंज में, वार्ड नंबर 5 में बरहटा रोड के पास, जिसका भूमि नंबर है 978/111111।
तो जिसमें अमित गुप्ता द्वारा सरहंगाई पूर्वक हमारी 8 डिसमिल जमीन अवैध तरीके से कब्जा करके मकान का निर्माण कर रहा है, जिसमें हमें सिविल न्यायालय से भी स्थगन आदेश है 11/7/24 से, और तहसील न्यायालय से भी, तहसीलदार के यहाँ से भी है 25/6/2024 से आज तक भी स्थगन आदेश यथावत है। इसके बावजूद भी निर्माण कार्य नहीं बंद कर रहा है, निर्माण कार्य बराबर चालू किया है। जब निर्माण कार्य बंद करने के लिए बोलते हैं तो बोलता है कि तुम चाहे कहीं भी जाओ। नहीं तो आपकी जमीन उसके आगे है कि पीछे है? हमारी जमीन उसके पीछे है। तो आपने सीमांकन अपनी जमीन करवाया? सीमांकन का एप्लीकेशन हमने दिया है 20/5/2024 से, तो आज तक आरआई पटवारी महोदय द्वारा आज तक सीमांकन नहीं किया गया। यहाँ तक कि तहसीलदार के बोलने तक भी सीमांकन नहीं किया गया। एक सीमांकन करने आते ही नहीं है। हल्का पटवारी कौन है? हल्का पटवारी है ब्रजेश मिश्रा। उनसे आपने संपर्क किया? उनसे हमने रोज संपर्क करते हैं, बराबर उनके घर जाते हैं, बराबर फोन भी करते हैं, फोन भी नहीं उठाते हमारा, वो रिसीव नहीं करते हैं। क्या उनसे क्या आपके जमीन? मैंने 181 में शिकायत किया है, जिसमें पटवारी द्वारा जवाब दिया गया है कि अमित गुप्ता द्वारा खरीदे से अधिक रकबे में निर्माण कार्य किया जा रहा है, और जिसमें तहसीलदार महोदय द्वारा 20/6/2024 को स्थगन आदेश भी जारी किया गया है। परंतु पटवारी द्वारा आज तक न तो निर्माण कार्य बंद कराया जा रहा है, न तो स्थगन आदेश का पालन कराया जा रहा है। आज भी मेरे पास आज के तत्काल का निर्माण कार्य का वीडियो भी है मौके का। निर्माण कार्य कर रहा है अमित गुप्ता। उसका कहना है कि तुम कहीं भी जाओ, एसपी, कलेक्टर, तहसीलदार, आरआई, पटवारी सबको हम खरीदे हुए हैं, तुम कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही घर बनाते रहेंगे और घर बना लेंगे। उसका कहना तो ठीक है, लेकिन जो कह रहा है वो अलग बात है। लेकिन आपने क्या कभी इस मामले को लेकर एसपी, कलेक्टर, थाना या कि राजस्व विभाग के जो संबंधित तहसीलदार है, एसडीएम है, उनके पास शिकायत की आपने? जी सर, हमने सबके यहाँ शिकायत किया। थाना प्रभारी महोदय के यहाँ 2 बार किया, एसपी महोदय के यहाँ 2 बार किया, उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला भी, और कलेक्टर साहब के यहाँ 2 बार दिया आवेदन कि मेरा नक्शा मतलब मेरा सीमांकन नहीं हो रहा है, इसमें स्थगन आदेश जारी है, तो काम नहीं बंद कराया जा रहा है। स्थगन आदेश कहाँ से, किस न्यायालय से? सिविल न्यायालय से है, और तहसीलदार महोदय तहसील मऊ से भी है। जब आपने वरिष्ठ अधिकारी, जिले के जो प्रमुख अधिकारी है, उनसे बात की तो उनके द्वारा कुछ आश्वासन मिला आपको? उनके द्वारा बस यही बोला गया कि हो जाएगा, सीमांकन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। निर्माण कार्य चालू है? निर्माण कार्य बराबर चालू है, रोज चलता है, और काफी लेबर मजदूर लगा के काम चल रहा है। महिला मजदूर रहती हैं, वो भी बोलती हैं कि FIR कर देंगे, फेसबुक में डाल देंगे, इस तरह की धमकी देती हैं। ऐसा किसके द्वारा कहा जा रहा है? इसका जो महिला मजदूरों से काम कराया जा रहा है अमित गुप्ता से, उनके मजदूरों द्वारा बोला जाता है, महिला मजदूरों द्वारा। क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि हम FIR कर देंगे, फेसबुक पे डाल देंगे, इस तरह की धमकी दी जाती है। मकान कौन बना रहा है वहाँ पर? मकान अमित गुप्ता बना रहा है। और जमीन, जो आपने जमीन ली, किसके नाम पर है? मैं जो जमीन लिया हूँ हमारी पत्नी के नाम है, पूजा पांडे के नाम। पूजा पांडे के नाम है जी। जिससे आप जमीन ली थी? मैं कौशल प्रसाद त्रिपाठी, स्वर्गीय कौशल प्रसाद त्रिपाठी। जो आपके जमीन के सामने निर्माण कर रहा है आपकी जमीन पर, जी, तब वो किसे जमीन खरीदा था? वो भी कौशल प्रसाद त्रिपाठी से जमीन खरीदा था। जमीन के नंबर एक ही होगा, बटांकन अलग होंगे? अब अलग अलग बटांकन हो गया है। जी। आपकी कितनी जमीन से निर्माण कार्य में प्रभावित हो रही है? हमारी निर्माण कार्य से 8 डिसमिल जमीन प्रभावित हो रही है। मतलब उसके द्वारा 8 डिसमिल जमीन? 8 डिसमिल जमीन प्रभावित हो रही है। उस पर निर्माण किया जा रहा है? उस पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, लगातार किया जा रहा है। प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हमारा जमीन का निराकरण कराया जाए, मौके पर सीमांकन कराया जाए, और तत्काल काम को बंद कराया जाए, और अवैधानिक जो मेरा कब्जा किया जा रहा है उसको हटवाया जाए।